नागौर की उस कॉलेज की सुबह आज भी मुझे याद है। हल्की धूप थी, हवा में एक अजीब सी फ्रेशनेस थी। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया के साथ कॉलेज के अंदर जा रही थी, लेकिन सच कहूँ तो मेरा ध्यान कहीं और ही था। मेरी नज़र बार बार गेट की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था शायद आज वो आएगा। रुधर, रिया का भाई, जिसे मैं दिल ही दिल में कब से चाहती थी, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि रिया को भी नहीं। तभी रिया अचानक खुश होकर बोली, भाई आ गया। और मैंने जैसे ही नजर उठाई, वो सामने खड़ा था, रुधर। वही कॉन्फिडेंट अंदाज, वही हल्की सी मुस्कान। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी तरफ आती, मैं अपनी नजर झुका लेती। पता नहीं क्यों, शायद डर था या शर्म। तभी रिया ने उसे बताया कि हमारा प्रैक्टिकल बीकानेर में लगा है, और जब उसने कैजुअली कहा कि वो भी हमारे साथ चलेगा, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। मैं बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर से बहुत खुश। अगले दिन हम तीनों बीकानेर के लिए निकले। रास्ते भर रिया मस्ती करती रही, गाने गाती रही, लेकिन मैं चुपचाप खिड़की के पास बैठी रही। बाहर के रास्तों को देखते हुए भी मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। बीच बीच में मैं चुपके से सामने लगे मिरर में रुधर को देख लेती थी। वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन कभी कभी उसकी नज़र भी मुझसे टकरा जाती थी, और जैसे ही ऐसा होता, मैं जल्दी से नजरें हटा लेती। लेकिन उस छोटे से पल में भी मुझे बहुत कुछ महसूस होता था, जैसे बिना कुछ कहे भी हम दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। बीकानेर पहुंचने के बाद हमने एक होटल लिया। सिचुएशन ऐसी थी कि हमें एक ही रूम लेना पड़ा। रिया तो इसे एडवेंचर समझकर हंस रही थी, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि पहली बार मैं उसके इतने करीब रहने वाली थी। हमने सामान रखा और थोड़ी देर आराम किया। अगले दिन मैं और रिया प्रैक्टिकल देने चले गए, और रुधर होटल में ही रुक गया। करीब 3 बजे हम वापस आए। मैं थकी हुई थी, लेकिन उसे देखकर मेरी सारी थकान जैसे खत्म हो गई। रिया ने तुरंत प्लान बना लिया कि हम शाम को शहर घूमेंगे, और मैं बिना कुछ सोचे बस हाँ बोल दी। शाम को हम तीनों बीकानेर की गलियों में घूम रहे थे। हर जगह कुछ नया, कुछ खूबसूरत, लेकिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत वो पल था जब हम एक बड़े पैलेस के सामने खड़े थे। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो चुका था, और उसी पल मेरी नज़र रुधर से मिली। इस बार हमने नजरें नहीं हटाईं। कुछ सेकंड के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसका चेहरा, उसकी आंखें। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। लेकिन फिर मैं अचानक शर्म से नजरें झुका ली। रात को हम करीब 8 बजे होटल वापस आए। हमने साथ में खाना खाया। रिया मजाक करती रही, लेकिन मैं और रुधर दोनों ही थोड़ा चुप थे। शायद हम दोनों कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। पहली रात ऐसे ही गुजर गई। हम तीनों एक ही रूम में सोए, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बस उसकी तरफ देखने की कोशिश करती रही, और फिर खुद को रोक लेती थी। दूसरी तरफ शायद वो भी सो नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे उसकी हल्की हल्की हरकतें महसूस हो रही थी। अगले दिन फिर हम प्रैक्टिकल देने गए, लेकिन आज हम थोड़ा लेट हो गए, और शाम करीब 6 बजे होटल वापस आए। अब जयपुर वापस जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि आज भी यहीं रुकेंगे। रात को 8 बजे हम तीनों साथ में टेबल पर खाना खा रहे थे। इस बार मैं और रुधर आमने सामने बैठे थे। हमारी नजरें बार बार मिल रही थीं, और हर बार मैं हल्का सा मुस्कुरा देती थी। दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। खाने के बाद हम होटल के छोटे से पार्क में टहलने गए। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा, सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। तभी रिया ने कहा कि उसे नींद आ रही है, और वो रूम में चली गई। अब वहाँ सिर्फ मैं और रुधर रह गए। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। फिर वो अचानक रुक गया, और मेरी तरफ देखकर बोला, मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? उस पल मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने धीरे से कहा, हाँ बोलो। और उस मोमेंट पर मुझे लगा कि शायद आज वो सब कुछ कह देगा जो मैं इतने समय से सुनना चाहती थी। उस रात पार्क में जब रुधर ने मुझसे कहा, मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ, तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था वो सुन लेगा। हवा हल्की ठंडी चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में उसकी आवाज़ मेरे दिल तक सीधे उतर रही थी। मैं बस उसे देख रही थी। उसने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, जैसे वो हिम्मत जुटा रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, यार मुझे नहीं पता कैसे बोलूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही जैसे मेरे अंदर सब कुछ रुक गया। ये वही शब्द थे जो मैं इतने समय से सुनना चाहती थी, लेकिन जब सच में सुने तो समझ नहीं आया क्या कहूँ। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया,
शर्म से, घबराहट से और शायद खुशी से भी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन मैं उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे से बोला, कुछ तो बोलो। और तब मैंने धीरे से कहा, ठीक है यार, मैं भी। इतना कहते ही मैं और ज्यादा शर्मा गई। लेकिन उस पल के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब हम दोनों सिर्फ रिया के दोस्त और भाई नहीं थे, कुछ और बन चुके थे। हम दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे होटल की तरफ चल पड़े। रास्ते में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे बीच अब एक अजीब सी कंफर्ट आ गई थी, जैसे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हों। होटल पहुंचकर भी हमें अंदर जाने का मन नहीं था, इसलिए रुधर ने कहा, चलो छत पर चलते हैं, और मैं बिना कुछ सोचे उसके साथ चली गई। रात का आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और हल्की हवा चल रही थी। हम दोनों छत पर बैठे रहे करीब 1 घंटे तक, और उस 1 घंटे में हमने बहुत सारी बातें की। उसने मुझे बताया कि उसे कब से मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी थीं, कैसे वो मुझे नोटिस करता था लेकिन कभी समझ नहीं पाया कि मैं क्या फील करती हूँ। और मैंने भी पहली बार उसे अपने दिल की बात बताई कि मैं कब से उसे पसंद करती हूँ, कैसे हर बार उसे देखकर मैं नर्वस हो जाती थी। वो सब सुनकर वो बस मुस्कुरा रहा था, और उस रात पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में किसी के बहुत करीब हूँ। करीब 1 घंटे बाद हमें याद आया कि रिया रूम में अकेली है, तो हम दोनों नीचे आ गए और ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिया सो चुकी थी, हम भी उसके पास ही सो गए। लेकिन उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी, उसकी आवाज़, उसका आई लव यू, सब कुछ। मैं बार बार करवट बदल रही थी। तभी मैंने हिम्मत करके उसे मैसेज किया, मुझे नींद नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद उसका रिप्लाई आया, मुझे भी नहीं। मैंने फिर लिखा, आ जाओ ना। उसने जवाब दिया, दीदी जाग जाएगी। मैं कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर मैंने लिखा, ठीक है, मैं बाथरूम जा रही हूँ। मैसेज भेजते ही मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उस पल मैं बस उसके पास रहना चाहती थी। मैं धीरे से उठी ताकि रिया की नींद ना खुले, और चुपचाप बाथरूम में चली गई। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई और मेरा दिल जैसे बाहर आ जाएगा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, सामने रुधर खड़ा था। हम दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ बोले। उस छोटे से बाथरूम में सन्नाटा था, लेकिन हमारे दिलों की धड़कनें सब कुछ कह रही थीं। हमने बहुत धीरे धीरे बात करनी शुरू की, ताकि बाहर किसी को आवाज़ न जाए। हम बस बातें कर रहे थे, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, और उस नए एहसास के बारे में जो हमारे बीच आया था। समय कैसे बीत रहा था हमें पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे तक हम वहीं रहे। वो पल मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे समझता है, बिना बोले भी। अब आप समझ ही गए होंगे, जब 2 लोगों में बातें करें तो क्या करेंगे। फिर मैं, वो भी 2 घंटे तक। उसने मुझे कहा, यार तुम्हें गोडी बनना आता है? मैंने कहा, कैसे? उसने बताया। फिर क्या था, मैं बन गई। फिर हम 2 घंटे तक कुछ कुछ बातें की। फिर उसने कहा, क्या दूध पियोगी? मैंने कहा, आज तुम पिला सकते हो। फिर मैंने दूध पिया और कुछ देर बातें की, और जब हम वापस रूम में आए तो सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। रिया सो रही थी, होटल वही था, शहर वही था, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मैं अब पहले वाली सुनैना नहीं रही थी। मेरे दिल में अब एक नया रिश्ता था, एक नया एहसास, और सबसे खास बात ये थी कि वो एहसास सिर्फ मेरा नहीं था, रुधर भी वही फील कर रहा था। मैं चुपचाप लेट गई, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आंखें बंद करते ही मुझे उसकी बातें याद आने लगी, और मेरे दोनों पर बहुत दर्द कर रहे थे, जैसे चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि यह मेरे साथ पहली बार था। धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। बस से उतरते ही मैं, रुधर और रिया सीधे रुधर के घर की तरफ बढ़े। रास्ते भर मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, और एक्साइटमेंट से मेरी हथेलियां गर्म हो रही थीं। रिया मस्ती करती जा रही थी, बातें कर रही थी, और रुधर बस मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़रें बार बार मुझ पर टिक रही थी, और मुझे पता था कि वो भी मेरे बारे में वही सोच रहा है जो मैं उसके बारे में सोच रही थी। घर पहुंचते ही हमने डिसाइड किया कि आज रात यहीं रुकेंगे। रिया थोड़ी देर में अपने कमरे में चली गई, और अब बस मैं और रुधर थे। रात का माहौल बहुत कोजी था, हल्की ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। हम दोनों सिटिंग रूम में थोड़ी देर बैठे, हंसी मजाक कर रहे थे, और किसी भी ऑकवर्डनेस की जगह नहीं थी। रुधर धीरे धीरे अपनी बात शुरू करता है, सुनैना, कल जो हुआ वो मेरे लिए बहुत खास था। मैं मुस्कुरा दी, और अंदर से महसूस किया कि मेरे लिए भी यही सच था। हमारी नज़रें बार बार मिल रही थी, और हर बार
उस नज़र में वार्मथ, केयर और प्यार की पहचान थी। धीरे धीरे हमने डिसाइड किया कि हम रूम में बैठकर थोड़ा आराम करेंगे। कमरे में आते ही हमने बैठकर स्टोरीज शेयर की, कॉलेज की फनी मेमोरीज याद की और रिया की टीजिंग के बारे में हंसते रहे। रूधर के पास बैठते ही मैंने महसूस किया कि हमारी बॉन्ड अब और मजबूत हो गई है। हमारी बातों में हल्की टीजिंग, प्लेफुल फ्लर्टिंग और शेयर्ड लाफ्टर की, और हर छोटी मुस्कान हमारे बीच का कनेक्शन और डीप करती गई। रात बढ़ते बढ़ते हम बैल्कनी की तरफ चले गए। बाहर का माहौल शांत था, हल्की ठंडी हवा और तारों भरा आसमान था। हमने बस खड़े होकर रात की ठंडी हवा में एक दूसरे की बातें सुनी। रूधर धीरे धीरे मुझे अपने पास खींचता है और मैं उसके पास जाकर बस उसके प्रेजेंस को एंजॉय करती हूँ। हम चुपचाप खड़े रहते हैं, सिर्फ ब्रीदिंग और हार्ट बीट सुनते हैं। कभी कभी हमारी नजरें मिलती हैं और बिना कुछ कहे ही हम दोनों की फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाती हैं। वो रात मेरे लिए सबसे खूबसूरत रात थी। रूधर बहुत अच्छा लड़का है, उसने मुझे सब कुछ दिया। मैं बहुत खुश थी। आप समझ ही गए होंगे, उस दिन करीब 3 बजे तक हम साथ में बातें कर रहे थे। बातें वाली बातें, बहुत मस्त रात थी वो। उस बैल्कनी पर हमने घंटों बातें की, लाइफ के बारे में डिस्कस किया, ड्रीम्स शेयर किए और अपने अंदर के फियर्स और एक्साइटमेंट को एक दूसरे के सामने रखा। रूधर ने मुझे बताया कि कैसे वो कॉलेज से लेकर बीकानेर ट्रिप तक मेरे लिए प्यार महसूस करता रहा, और मैं भी धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स उसके सामने खुलकर बताती हूँ। हम हंसते, कभी चुप रहते और बस एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहते। उस रात कोई रश्ड मोमेंट नहीं था, सिर्फ हमारी कंपेनियनशिप और अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें और करीब ला रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई और हम अपने कमरे में वापस आए। रिया अपने कमरे में सो चुकी थी। हम बस पलंग पर बैठकर लाइट म्यूजिक सुनते रहे, बातें करते रहे और उस नाइट के मोमेंट्स को याद करते रहे। रूधर मुझे अपने पास बुलाता और मैं बस उसकी साइड में बैठकर उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करती। हम सॉफ्टली जोक्स शेयर करते, कभी प्लेफुल टीजिंग करते और एक दूसरे के एक्सप्रेशंस पर हंसते। हर छोटे छोटे जेस्चर्स में प्यार और केयर दिख रहा था और हमें पता था कि अब हमारी बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। रात के करीब 2 बजे हमने लाइट टी बनाई और चुपचाप बैठकर बाकी की बातें शेयर की। हम दोनों अपने फीलिंग्स के बारे में ओपन हो चुके थे और अब कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी। हमने एक दूसरे के साथ बिताए हर मोमेंट को चेरिश किया और ये समझा कि प्यार सिर्फ वर्ड्स या एक्शंस में नहीं, बल्कि अटेंशन, केयर और इमोशंस में भी होता है। सुबह की पहली किरण से पहले हमने लास्ट फ्यू मिनट्स बस एक दूसरे की कंपेनियनशिप एंजॉय की। रूधर ने मुझे सॉफ्टली कहा, सुने ना, मैं चाहता हूँ कि हर मोमेंट ऐसा ही रहे। मैं मुस्कुरा दी और अंदर से महसूस किया कि अब हमारे बीच सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक डीप ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन है। हमारी बातें, हंसी, जेंटल जेस्चर्स, टीजिंग और कंपेनियनशिप ने हमें पूरी तरह करीब ला दिया। उस रात का हर पल मेरे दिल में हमेशा के लिए छुप गया और मुझे समझ आ गया कि रूधर सिर्फ मेरा क्रश या प्यार नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और स्पेशल हिस्सा बन चुका है। आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।